सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसका बाजार भी अस्तित्व में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी टैबलेट पीसी संस्करण प्रोडक्ट को 2002 में और नोकिया ने 2005 में अपना इंटरनेट टैबलेट जारी किया, लेकिन उन्हें उपयोग करना किसी दर्द से कम नहीं था। तब एप्पल ने आईपैड जारी किया। डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्पल कम से कम इस परिणाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाया और टैबलेट अनुपयोगी से उपयोगी हो गया। दूसरा, नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क इफेक्ट उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके सभी मित्र फेसबुक पर हैं, तो आपके लिए फेसबुक में शामिल होने के लिए समझ में आता है। अलग सोशल नेटवर्क चुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं। नेटवर्क इफेक्ट शक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवश्यक रूप से बड़ा नहीं हो और आपका उत्पाद अपने पहले उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान न हो। उदाहरण के लिए, 1960 में जेनेडू नामक एक क्विकसॉर्टी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक दो तरफा संचार नेटवर्क बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंभिक सिंक्रोनिक संस्करण 3 दशकों से अधिक व्यर्थ प्रयासों के बाद जेनेडू सामान्य रूप से बदल गया, जैसे वेब आम हो गया था। उनकी तकनीक शायद एक पैमाने पर काम करेगी, लेकिन यह केवल उसी पैमाने पर काम कर सकती थी। इसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही समय में नेटवर्क में जोड़ने की आवश्यकता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था। विरोधाभासी रूप में, नेटवर्क प्रभाव व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे बाजारों से शुरू होना चाहिए, जैसे फेसबुक ने हार्वर्ड के छात्रों के साथ शुरुआत की। मार्क जुकरबर्ग का पहला उत्पाद पृथ्वी के सभी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सभी सहपाठियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि एमबीए द्वारा सफल नेटवर्क व्यवसायों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है। प्रारंभिक बाजार इतने छोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यावसायिक अवसर भी नहीं दिखते हैं। तीसरा, स्केल की अर्थव्यवस्थाएं। मोनोपोली व्यवसाय तब मजबूत होता है जब यह बड़ा होता है। कभी कभी उत्पाद बनाने की निश्चित लागत बिक्री से अधिक भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विशेष रूप से अर्थव्यवस्थाओं का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उत्पाद की दूसरी कॉपी बनाने की सीधी लागत शून्य होती है। कई व्यवसाय बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सीमित फायदे प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से सेवा व्यवसाय में मोनोपोली बनाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास योग स्टूडियो है, तब आप केवल कुछ निश्चित ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होंगे। आप अधिक प्रशिक्षकों को नौकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्थानों पर विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके मार्जिन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां प्रभावशाली लोगों का एक कोर समूह लाखों अलग अलग ग्राहकों की सेवा कर सकता है। यह काम करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सक्षम है। एक अच्छे स्टार्टअप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की क्षमता होनी चाहिए। ट्विटर पर पहले से ही 250 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। हालांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। चौथा, ब्रांडिंग। परिभाषा के अनुसार एक कंपनी का अपने ब्रांड पर मोनोपोली होता है, इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपोली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज का सबसे मजबूत तकनीकी ब्रांड है एप्पल। आईफोन और मैकबुक जैसे उत्पादों की आकर्षक दिखने और ध्यान से चुनी गई सामग्री, एप्पल स्टोर का चिकना डिजाइन और उपभोक्ता अनुभव पर करीबी नियंत्रण, सर्वव्यापी विज्ञापन अभियान, प्रीमियम निर्माता के रूप में मूल्य निर्धारण और स्टीव जॉब का व्यक्तिगत करिश्मा सभी एक धारणा में योगदान देते हैं कि एप्पल अपने उत्पादों की उत्कृष्ट श्रेणी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है। कई ने एप्पल की सफलता से सीखने की कोशिश की है। भुगतान विज्ञापन, ब्रांडेड स्टोर्स, शानदार सामग्री, उच्च कीमतें और यहां तक कि न्यूनतम डिजाइन की भी नकल। लेकिन सतह को चमकाने के लिए ये तकनीक
मजबूत